नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। ये तेज रफ्तार खबरों का वक्त है। देखते हैं 100 न्यूज। सुकमा में 2 इनामी समेत 6 नक्सली गिरफ्तार। एक नक्सली पर था 2 लाख का इनाम, दूसरे नक्सली पर था 1 लाख का इनाम। विधानसभा चुनाव के दौरान फायरिंग में थे शामिल। निवाड़ी में सरपंच पर धारदार हथियार से हमला। पूर्व सरपंच ने धारदार हथियार से किया हमला। बेटों के साथ मिलकर नवल यादव पर हमला करने का आरोप। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई। 22 आबकारी अधिकारियों को किया निलंबित। शराब घोटाले में कमीशन खाने का आरोप। रायपुर में शराब घोटाले की जांच के बीच बड़ा एक्शन। 39 आबकारी अधिकारियों का ट्रांसफर। कई जिलों के आबकारी अधिकारी बदले गए। गुरु पूर्णिमा के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में महर्षि सांदीपनि आश्रम पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने गुरु सांदीपनि का पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश और प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। अनूपपुर में खाद की किल्लत से नाराज किसान धरने पर बैठे। पुष्पराजगढ़ विधायक पुंदेलाल मार्को भी मौजूद। किसानों ने रीवा अमरकंटक हाईवे किया जाम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, किसान खाद के लिए भटक रहे हैं और मंत्री मैनपाट की ठंडी वादियों में मस्ती कर रहे हैं। बलरामपुर जिले में एसीबी की कार्रवाई। पटवारी को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। सीमांकन की एवज में ले रहा था रिश्वत। रायपुर में डिप्टी सीएम ने किया विधानसभा भवन का निरीक्षण। अरुण साव ने निर्माणाधीन विधानसभा भवन का किया निरीक्षण। डिप्टी सीएम ने निर्माण कार्यों का लिया जायजा। मऊगंज के सेंगरवार कुर्मियान में एक दर्दनाक हादसे में 42 साल की महिला की मौत हो गई। बता दें कि आटा चक्की की बेल्ट की चपेट में महिला फंस गई और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। शिवपुरी में कुएं में मिले 3 शव। मां, बेटी और बेटे के मिले शव। जोरई गांव में मकान के सामने बने कुएं से बरामद हुए शव। टीकमगढ़ में बारिश के चलते गिरी स्कूल की बिल्डिंग। जिले में 3 दिनों से हो रही है लगातार बारिश। बिल्डिंग में नहीं हो रहा था स्कूल का संचालन। राजगढ़ में सोयत पचोर रोड पर चक्का जाम। मर्डर के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। जीरापुर विवाद में एक शख्स की मौत हुई थी। शिवपुरी के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए छात्रों ने प्रिंसिपल रूम के बाहर हंगामा किया। सूरजपुर में स्कूली छात्रों की जान से खिलवाड़। रेत लोड करने वाले ट्रक में बैठे दिखे स्कूली छात्र। तेज रफ्तार से ट्रक दौड़ाता नजर आया ड्राइवर। बुरहानपुर में 7 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को कोर्ट ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी ने मई 2024 में पड़ोस में रहने वाली बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी थी। आगरमालवा के तनोड़िया गांव में लापरवाही के चलते मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 साल का मासूम बच्चे स्कूल की गाड़ी में सवार था। इसी दौरान चलती गाड़ी का दरवाजा खुल गया, जिससे बच्चा नीचे गिरा। सिर पर चोट आई, बच्चे की मौत हो गई। मैहर में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार चालक को आई मामूली चोट। अमरपाटन से रामनगर जा रहा था युवक। सीहोर जिले में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहां धामंडा नाले में कार बह गई। गनीमत रही कि कार में सवार 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। छतरपुर से ईशानगर जा रही एक बस की छत बारिश में टपकने लगी। ऐसे में सवारियों ने बस में ही छाता खोलकर बारिश से बचने की कोशिश की, लेकिन वहीं बस के शीशे पर वाइपर नहीं था। ऐसे में चलती बस में ड्राइवर शीशे साफ करने लगा। जबलपुर में शहपुरा रोड पर मजदूरों से भरा लोडिंग वाहन बेकाबू होकर पलटा। घटना में 8 मजदूर घायल हुए, तो वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। नीमच में पत्रकारों के साथ अवैध सट्टा कारोबारी ने बदसलूकी की थी, जिसे लेकर आक्रोशित पत्रकारों ने इस बारे में एसपी ऑफिस पहुंचकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। छतरपुर में एटीएम कार्ड से ठगी करने वाले गिरफ्तार। अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई। सिवनी में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ प्रैंक। मेडिकल टीम को दी प्रसव की झूठी खबर। बाढ़ग्रस्त नाले के कारण नहीं पहुंच पाई एंबुलेंस।
14 दिन में 8 जगह सड़क धंसने और उसके नीचे निकली सुरंगों की वजह से ग्वालियर की सड़कें सुर्खियों में हैं। सरकारी सर्वे के मुताबिक शहर में 130 सड़कों में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। शिवपुरी में सड़क पर घूमता दिखा मगरमच्छ, गणेश कॉलोनी में दिखा मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू, 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। मध्य प्रदेश में एक बार फिर आरक्षण को लेकर सियासी तापमान बढ़ गया है। विदिशा में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे। खरगोन में भीकनगांव नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 के उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी के कमलेश कौशल ने कांग्रेस प्रत्याशी पूनम अमित जायसवाल को 205 वोट से हरा दिया। श्योपुर के चौपना गांव के सरकारी स्कूल की हालत बेहद खराब है। आरोप है कि पहले एक दबंग ने प्राइमरी स्कूल के कमरों को गिराकर उसकी जमीन पर अपना कब्जा कर लिया था। अंबिकापुर में कई मुख्य मार्गों पर आवारा पशुओं की मौजूदगी से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवारा पशुओं की वजह से आए दिन कई बड़े हादसे होते हैं। बड़वानी के पानसेमल जनपद शिक्षा केंद्र में स्थित सरकारी स्कूल का हाल बेहाल है। यहां छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं, जिसके चलते छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। राजनांदगांव में नाबालिग को काम का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नीमच में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने सराफा बाजार में जेवरों की दुकान से 5.5 लाख के जेवर चुराने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बड़वानी में एमपीईबी दफ्तर में चोरी करने वाले गिरफ्तार। पलसूद पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से कंप्यूटर बरामद हुए। आगरमालवा में बूढ़ा डूंगर के ग्रामीण परेशान। यहां बीते 15 दिनों से ग्रामीणों को बिजली नहीं मिल पा रही, जिसके चलते उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देवास में रिहायशी इलाके में घुसा भालू। भालू की मौजूदगी से लोगों में थी दहशत। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी जानकारी। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। मंडला में कान्हा नेशनल पार्क में हथिनी निर्मला ने एक हथिनी को दिया जन्म। मादा हाथी के जन्म से पार्क प्रबंधन में खुशी की लहर। रायपुर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरु परंपरा का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत समेत बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अशोकनगर के कलीला धाम स्थित माता जानकी के दरबार में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कलेक्टर ने सीता रसोई का शुभारंभ किया। सीता रसोई के माध्यम से श्रद्धालुओं को सिर्फ 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। जशपुर जिले में हनुमान मंदिर में चोरी करने वाले चोर को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी के पास से 4,700 रुपए भी जब्त किए गए। छिंदवाड़ा में लगातार बारिश से हालात बद से बदतर हो गए हैं। गांव के सरकारी स्कूल में भी कई फुट पानी भर गया। नर्मदापुरम में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले। इंदिरा नदी का पानी पुल पर आया, बढ़ी परेशानी। कई गांव से सड़क के जरिए संपर्क टूटा। ग्रामीणों को हो रही खासी परेशानियां। ग्वालियर में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत। अपर ककेटो बांध के खोले गए 3 गेट। बांध से छोड़ा गया 111 क्यूसेक पानी। ग्वालियर में 12 से ज्यादा गांव में बाढ़ का खतरा। बारिश से कई इलाकों की बिजली गुल। प्रशासन ने लोगों को नदी के आसपास न जाने की अपील की। छतरपुर में बांध सुजारा बांध के 9 गेट खोले गए। बांध के गेट खोलने से धसान नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों के लिए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। टीकमगढ़ जिले में भारी बारिश से हाल बेहाल। मूसलाधार बारिश के कारण जिले के सुजारा डैम में पानी ओवरफ्लो। डैम के 9 गेट खोले गए। डैम का पानी धसान नदी समेत नालों में छोड़ा गया। निचली बस्तियों में बाढ़ की आशंका। प्रशासन ने नदियों के पास बसे गांव को अलर्ट जारी किया। राजनांदगांव में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश। बैराजों से छोड़ा गया 50,000 क्यूसेक पानी। पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। निचले इलाकों के लिए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। सीहोर में झरने पर नहाते समय बहा युवक। सतकुंडा झरने पर नहाते हुए हादसा। युवक को बचाने की कोशिश कर रहे लोग। चट्टान के कारण बाल बाल बचा शख्स। नर्मदापुरम में नदी में डूबने से युवक की मौत। 24 घंटे बाद युवक का शव बरामद। बनखेड़ी थाना क्षेत्र में हुई घटना। मोटर ठीक करने नदी में उतरा था युवक। ओल नदी में डूब गया था युवक। दमोह में यात्रियों से भरी बस नाले में बही। उफनते नाले को पार कर रही थी बस। बस बहकर पुलिया में फंसी। बस में 25 से ज्यादा यात्री थे सवार। पुलिस और ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। झमलिया चौकी इलाके का मामला।
मऊगंज में स्कूल भवन की छत का गिरा प्लास्टर गिरने से कई छात्र घायल छात्रों को स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी। देव तालाब के सीएम राई स्कूल का मामला। छिंदवाड़ा में बारिश के कारण टूटी सड़क। बारिश के कारण टूटी 700 मीटर सड़क। बारिश में सड़क पर जगह जगह पड़े गड्ढे। सड़क टूटने से राहगीरों का आवागमन मुश्किल। सागर में नगरपालिका कार्यालय में घुसा मगरमच्छ देख इलाके के लोगों में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। खंडवा में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद। गोड़ी वन परिक्षेत्र में फॉरेस्ट टीम पर हमला। अतिक्रमणकारियों ने किया पथराव। हमले में कई वनकर्मी घायल। बलौदाबाजार में जन्मदिन पर तलवार से काटा केक। आरोपी ने सोशल मीडिया पर डाली तस्वीर। आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के घर से हथियार बरामद। राजनांदगांव में शहर में कई जर्जर मकान, करीब 10 मकान और 10 दुकान भी जर्जर। दीवारों में पड़ चुकी दरारें, छत भी टपक रही। जर्जर दीवारों को लेकर प्रशासन ने नहीं लिया संज्ञान। 1938 के मकानों को भी नोटिस नहीं। बारिश के दिनों में दीवार गिरने का खतरा। जान माल का हो सकता है नुकसान। धमतरी में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर। नशे में धुत शिक्षक पर हुई कार्रवाई। शराबी शिक्षक को किया गया निलंबित। 5 जुलाई को एनडीटीवी ने दिखाई थी खबर। शराबी शिक्षक स्कूल के बच्चों से करता था मारपीट। सूरजपुर में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर। नशे में धुत हेड कांस्टेबल निलंबित। देव नारायण पैकरा को किया गया सस्पेंड। धार जिले के सागौर में दिन दहाड़े कॉलेज के छात्रों से मारपीट। शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। बदमाश छात्र ने जेल से छूटने पर फिर दी धमकी। सेज यूनिवर्सिटी में 4 जुलाई का है मामला। छात्रों का आरोप। आरोपी श्याम ने अपने साथियों के साथ मिलकर की मारपीट। कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जिला बदर की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। विदिशा में युवक ने किया सुसाइड। मरने से पहले छोड़ा सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में महिला का जिक्र। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग का मामला। ग्वालियर में कैंसर मरीज ने अस्पताल में लगाई फांसी। ब्लड कैंसर से मरीज परेशान चल रहा था। अस्पताल में खिड़की में फांसी लगाकर दे दी जान। स्टाफ की नजर पड़ने तक मरीज की मौत हो चुकी थी। परिजनों ने बताया मरीज रामकरण तनाव में था। कई जगह इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। ग्वालियर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला। कोर्ट ने दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। 3 दोषियों ने नाबालिग से किया था दुष्कर्म। घटना के बाद परिवार ने किया था पलायन। ग्वालियर में 1.5 साल पहले हुई थी दुष्कर्म की घटना। शिवपुरी से मजदूरी करने आया था परिवार। बदमाशों ने पीड़िता के परिवार से की थी मारपीट। परिजनों के सामने वारदात को दिया था अंजाम। छिंदवाड़ा में बस ऑपरेटर्स की हड़ताल। जिले में बसों का संचालन ठप। ट्रैफिक विभाग पर गलत जुर्माने का लगाया आरोप। बुधवार को एसडीएम के साथ बस ऑपरेटर्स की बैठक रही बेनतीजा। बस ऑपरेटर्स ने आज से शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। हड़ताल से आम लोगों को हो रही असुविधा। मध्य प्रदेश में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के नियमों का पालन नहीं। नियमों में बदलाव नहीं करने पर हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। मैहर में चलती बस में युवती से रेप का मामला। पीड़िता ने बहनोई पर लगाया रेप का आरोप। आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी। आरोपी अजीत तिवारी की तलाश जारी। जबलपुर में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर। बियोसा गांव पहुंची प्रशासन की टीम। गांव की खराब सड़क का लिया जायजा। बियोसा गांव में गर्भवती तक नहीं पहुंच पाई थी एम्बुलेंस। गर्भवती को स्ट्रेचर से मुख्य सड़क तक पहुंचाया गया था। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने भी राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। धमतरी में सीवरेज पाइपलाइन बिछाने में लापरवाही। खोदे गए गड्ढों में भरा बारिश का पानी। कई घरों का पेयजल कनेक्शन टूटा। लोगों के घरों में आ रहा गंदा पानी। नगर निगम और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप। बलौदाबाजार के तिल्दा गांव में जंगली मशरूम खाने से 9 लोग बीमार। 8 लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसडोल में भर्ती। एक शख्स को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक लोग महानदी के किनारे उगी मशरूम को तोड़कर लाए थे। मशरूम खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल सभी का इलाज जारी है। बालोद में युवक की हत्या के मामले में खुलासा। 3 दोस्तों ने मिलकर की थी प्रीतराम गोटा की हत्या। लकड़ी और पत्थर से की थी हत्या। प्रीतराम की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को भेजा जेल। मोबाइल फोन को लेकर हुए झगड़े में की थी हत्या। 3 आरोपियों को गिरफ्तार। पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को भेजा जेल। मोबाइल फोन को लेकर हुए झगड़े में की थी हत्या।
मंडला में गड्ढे में डूबने से 1 साल की बच्ची की मौत। निर्माण कार्य के लिए खोदा गया था गड्ढा। पिंडरई थाना क्षेत्र के घूरवाड़ा गांव का मामला। ग्वालियर में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी की 6 बाइक्स बरामद। 10 चोरों को किया गया गिरफ्तार। देवास के सतवास में चोरी का मामला आया सामने। आत्माराम बाबा कॉम्प्लेक्स में 13 दुकानों में हुई चोरी। ताले तोड़कर नकदी और सामान लेकर फरार हुए चोर। गुना में पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल की चोरी। अनोखी चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। लॉक नहीं तोड़ सके तो मोटरसाइकिल ही ले गए चोर। बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप की घटना। जबलपुर में उद्योगपति केमतानी से धोखाधड़ी। डिजिटल ट्रांजैक्शन में 1 करोड़ की धोखाधड़ी। शुभ मोटर्स के 3 कर्मचारियों पर आरोप। मामला सामने आने के बाद आरोपी कर्मचारी फरार। अनूपपुर में पूर्व एमएलए शबनम मौसी पर लूटपाट और धमकी देने का आरोप। सब्जी व्यापारी राहुल ने दर्ज कराई शिकायत। शबनम मौसी 8 से 10 किन्नरों के साथ बधाई लेने पहुंची और 21,000 रुपए की डिमांड की। परिवार ने 1,100 रुपए दिए, जिसके बाद शबनम मौसी ने परिवार से अभद्रता की और झुमके छीन लिए। सिवनी के सालीवाड़ा गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ प्रैंक। मेडिकल टीम को दी प्रसव की झूठी खबर। बाढ़ग्रस्त नाले के कारण नहीं पहुंची एम्बुलेंस। जलस्तर कम होने पर पैदल गांव पहुंची टीम। सालीवाड़ा गांव में अव्यवस्था को लेकर ग्रामीण परेशान। प्रैंक करने का मकसद गांव के हालात दिखाना था। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों की समस्याओं को समझते हुए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। सीहोर के शासकीय माध्यमिक स्कूल में लंबे समय से हैंडपंप खराब। पानी पीने के लिए शमशान घाट जाते हैं छात्र। करीब आधा किलोमीटर दूर शमशान घाट जाते हैं बच्चे। बिजौरा गांव के स्कूल का है मामला। स्कूल में 50 से ज्यादा छात्र करते हैं पढ़ाई। पानी की समस्या को लेकर पीएचई विभाग को दी शिकायत, फिर भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। सूरजपुर नगर पालिका के कंपोस्ट सेंटर में पिछले 9 महीने से धूल खा रही हाईटेक मशीन। 55 लाख रुपए की लागत से लगाई गई थी मशीन, जिसका इस्तेमाल गीले कचरे से जैविक खाद बनाने में होना था। ग्वालियर में बार बार धंस रही चेतकपुरी सड़क की जांच पूरी। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। ठेकेदार को 7 लेयर में करना था काम। ठेकेदार ने एक साथ बना दी पूरी सड़क। चेतकपुरी महल रोड 14 दिन में चेतकपुरी रोड 8 जगह धंसी। हाल ही में बारिश में सड़क धंसने लगी। कलेक्टर रुचिका चौहान ने जांच के आदेश दिए। रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी कार्रवाई। कवर्धा से अजीबोगरीब मामला सामने आया। किसान ने लगाया जमीन चोरी का आरोप। जमीन खोजने के लिए पटवारी को दी शिकायत। कलेक्टर ऑफिस में भी शिकायत दर्ज। किसान ने गांव के दबंग पर अवैध कब्जे का आरोप। करीब 3 एकड़ जमीन पर कब्जे का आरोप। सुनवाई न होने पर सुसाइड की धमकी। एसडीएम ने जल्द कार्रवाई का दिया आश्वासन। गरियाबंद में खाद की कमी से किसान परेशान। 50 से ज्यादा किसानों को अब तक नहीं मिला कृषि ऋण। किसानों ने एसडीएम कार्यालय का किया घेराव। एसडीएम कार्यालय में किसानों की नारेबाजी। अधिकारियों और किसानों में हुई बहसबाजी। अधिकारियों के समझाने के बाद माने किसान। धार जिले के तारापुर ग्राम पंचायत के मजरे ब्राह्मणपुरी में संचालित शासकीय प्राथमिक विद्यालय व्यवस्था। स्कूल में न किचन, शेड न बाउंड्री वॉल। हर तरफ गंदगी, भवन पर जमी काई। अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत परसवार में बकान जलाशय की नहर टूटी। डैम में पानी हुआ कम, मलबे से पट गया डैम। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर लापरवाही का लगाया आरोप। कहा, हर साल जलाशय की नहर टूट जाती है, किसानों को खेती के लिए पानी नहीं मिल पाता।